बालको, कैसे हो आप लोग। मैं आपका अपना अबे भाई वापस से आ गया हूं आपके अपने YouTube चैनल AR ट्यूटर्स पॉइंट पर। हाँ तो बालको, जल्दी से अपना फोन DND मोड पे लगाओ और रजाई गद्दे से बाहर आ जाओ और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जो कि हमारा पार्ट नंबर 4 गुडविल। तो गुडविल में आज की क्लास में हम जो करने वाले हैं टॉपिक, उसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे जल्दी से एक बार देखते हैं। हमने जो लास्ट क्लासेस थी उसके अंदर क्या देखा, गुडविल का मीनिंग समझा। गुडविल के हमने दो मेथड्स भी सीखे एवरेज प्रॉफिट के अंदर जो आते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हमारा आता है सुपर प्रॉफिट मेथड, जो काफी इंपॉर्टेंट मेथड रहता है एंड बोर्ड्स में इससे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। एंड साथ ही साथ ये मेथड इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 1 मार्कर का इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो सुपर प्रॉफिट मेथड को स्टार्ट करते हैं और कंसेप्ट को समझते हैं। देखो, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर गुडविल का मतलब क्या है। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड, यानी कि हमें सुपर प्रॉफिट लेना है और उसे नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे भैया ये सुपर प्रॉफिट क्या है, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है उसको हम नीचे से देखते हैं। सुपर प्रॉफिट का मतलब है ओवर एंड अबव जो हम कमाते हैं, किसके, नॉर्मल प्रॉफिट के। द प्रॉफिट दैट हैज बीन अर्न्ड ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट इज नोन एज सुपर प्रॉफिट। भैया मतलब समझ नहीं आया, अरे बड़ा सिंपल है यार। मैंने कहा मैं ऑन एन एवरेज 1,10,000 रुपए कमाता हूं, लेकिन बाकी लोग जो इस फील्ड में हैं उनकी नॉर्मली कमाई या फिर जितना पैसा मैंने लगा उतना पैसा लगाकर उन लोगों की कमाई 90,000 रुपए होती है। तो यानी कि सेम पैसा लगाकर बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, 90,000। नॉर्मली क्या कमा रहे हैं, 90,000, लेकिन मैं कितना कमा पा रहा हूं, 1,10,000। तो मैं एक्स्ट्रा अर्न कर रहा हूं, मैं सुपर प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट, एक्सेस प्रॉफिट अर्न कर रहा हूं, कितना, 20,000। दैट इज माय सुपर प्रॉफिट। समझ में आया। तो एवरेज प्रॉफिट आपको पता है, जो हमने एक्चुअली अर्न करा वो क्या होता है, कैसे निकलता है, वो आप ऑलरेडी जानते हो। और हमने उसे माइनस कर दिया किससे, नॉर्मल प्रॉफिट में से। उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट हटाया तो बच के क्या आया, सुपर प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट मैंने क्या बोला, जो हमने पैसा लगाया उसमें मैं कितना कमाना चाहिए, तो वही चीज है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड, माने जो भी बिजनेस के अंदर पैसा लगाए, लेट्स से 9 लाख रुपए लगे और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कि 9 लाख रुपए लगाकर एक्सपेक्टेड है कि ये बिजनेस में हम 10% की कमाई करेंगे, तो तभी तो मेरा कितना आया, 90। अब मैंने 9 लाख रुपए लगाकर एक्सपेक्टेड कितना है कि हम 90,000 अर्न करेंगे, बट मैं अर्न कितना कर रहा था, 1,10,000। दैट वाज माय सुपर प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का मतलब समझ में आया अच्छे से। सुपर प्रॉफिट क्या, एवरेज माइनस नॉर्मल। नॉर्मल क्या, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसी चीज को थोड़ा सा और मैंने अच्छे से समझाया। नॉर्मल प्रॉफिट को हम एक्सपेक्टेड भी कहते हैं कि मुझे क्या कमाना चाहिए, लेकिन एवरेज क्या है, जो मैं एक्चुअल में अर्न कर रहा हूं, जो मैं एक्चुअल में कमा रहा हूं। आई होप यहां तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं और कैपिटल एम्प्लॉयड को भी थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, जो मालिक पैसा लगाता है, यानी कि मालिक का सारा पैसा अगर मैं जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो मालिक का पैसा कैसे, मालिक का पैसा होता है कैपिटल, मालिक का ही तो पैसा है, मालिक का पैसा उसका करंट भी तो है, कैपिटल में बैलेंस हो, करंट में बैलेंस, दोनों को सम अप कर दो। देन रिजर्व्स ले लो, मालिक का पैसा। अच्छा, एग्जिस्टिंग अगर गुडविल है उसको हम इंक्लूड नहीं करते फॉर वैल्यूइंग गुडविल, एग्जिस्टिंग गुडविल को हम इग्नोर कर देते हैं। इसी तरह हम फिक्टिशियस एसेट्स को भी इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं होती इन रियलिटी अगर देखा जाए। ठीक है, बुक्स में शो हो रही है बट एक्चुअल में उनकी कोई औकात नहीं है, इसलिए हम उसे भी हटाते हैं। एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को हम हटाते हैं क्योंकि जो गुडविल है ना, गुडविल मेरे बिजनेस की कैपेसिटी को दर्शाता है कि मेरा बिजनेस कितना अच्छा कर रहा है, नहीं कर रहा, तो मैं बिजनेस की चीजें लूंगा ना। अब नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, जो मेरे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट जो मेरे बिजनेस की वर्किंग का पार्ट नहीं है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट्स को हटा दो क्योंकि उससे जो मैं अर्न कर रहा हूं वो मेरी कमाई नहीं मानी जाएगी फॉर द वैल्यूइंग गुडविल। आई होप यहां तक क्लियर है। अब इसी को हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। मैंने कहा सारे एसेट्स में से आउटसाइडर्स लायबिलिटी को हटा दो। हमने बचपन में पढ़ा अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, तो कैपिटल या तो सारी ले लो या फिर एसेट्स में से अगर मैं लायबिलिटी हटा दूंगा तब भी तो मेरे पास कैपिटल आ जाएगी। तो मैंने उसी फॉर्मूले का यूज करा, सारे एसेट्स लिए, उसमें से सारी लायबिलिटी हटा दी, काम बन गया। और ये तीन चीजें वापस से हट गए, एग्जिस्टिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इनको तो हमें हटाना है।
नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं हम। तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो इन्वेस्टमेंट विच आर मेड टू अर्न प्रॉफिट बाय इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड, कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे, मेरे पास सरप्लस पैसा है, उस पैसे को मैंने कहीं पे लगा दिया और मैं उससे कुछ कमा रहा हूं, दैट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। एंड नॉट फॉर फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए यूज नहीं होती। मैंने वही बताया ना अभी कि ये बिजनेस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम एज्यूम करेंगे इन्वेस्टमेंट को एज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्या मानेंगे? नॉन ट्रेड। और उसको हम क्या कर देंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए? डिडक्ट, माइनस। तो ये काफी क्रूशियल पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है? जरूरी बात करके लिख लेना भैया ना, अच्छे से बताइए। अब आते हैं जल्दी से क्वेश्चंस पर। छोटी छोटी क्लासेस है हमारी गुडविल की, बड़े बड़े क्लासेस नहीं है, तो इनको अच्छे से समझो और क्वेश्चंस करते चलो मेरे साथ। एक एक चैप्टर बढ़िया से हो जाएगा हमारा, ठीक है? तो आते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन पे। मैं जल्दी से साइड हो रहा हूं, वीडियो को पॉज कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो और क्वेश्चन को जल्दी से करो ट्राई, ठीक है? आ जाऊं मैं भी, कराते हैं क्वेश्चन। अब बिजनेस, ध्यान से समझना, आराम से देखते हैं। अब बिजनेस अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 लाख। एक बिजनेस है, उसने एवरेज प्रॉफिट कमाया कितना? 8 लाख रुपए। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट या रिटर्न भी कह सकते हैं ना, सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, कि इसी प्रकार के बिजनेस में नॉर्मली लोग 10% कमाते हैं, ठीक है? टोटल वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी दे दी, एसेट्स है 22 लाख, लायबिलिटी है 5,60,000। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट करो गुडविल ऑफ द फर्म बाय सुपर प्रॉफिट मेथड, इट इज टू बी वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी? सिंपल सी चीज। तो मैंने कहा जल्दी से पहले फॉर्मूला, जल्दी से मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। अब मैंने कहा सुपर प्रॉफिट तो मुझे दिया नहीं, निकाल लो भाई। तो पहले सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बताया? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा याद रखना, गुडविल का जो क्वेश्चन है ना 3 नंबर तक में आता है या 4 में आ गया तो बहुत ही बढ़िया, किस्मत अच्छी है। और ये यहाँ पे ना इसे शॉर्ट फॉर्म मत लिख देना या डायरेक्ट मत सॉल्व करना। प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखेगी आपकी इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चंस में, तो इनको प्रेजेंटेबल वे में लिखना पूरा फुल फॉर्म के साथ, ठीक है? तो सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज माइनस नॉर्मल। अब क्वेश्चन मुझे परोस के दे रहा है एवरेज प्रॉफिट कितना है? 8 लाख रुपए, ठीक है जी, थैंक यू जी, हमें 8 लाख रुपए सीधा दे दिए। अब नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन ने परोस के दिया नहीं, मैंने पूरा क्वेश्चन देखा, नॉर्मल प्रॉफिट तो है नहीं, तो मैंने कहा नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन में 100। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे? एसेट माइनस लायबिलिटी वाले फॉर्मूले से निकलेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने मुझे एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू दी। तो मैंने कहा 22 लाख रुपए माइनस 5,60,000 इंटू 10 अपॉन 100। जल्दी से सॉल्व कर देते हैं। तो 22 में से गए 5, 17, 16,40,000 का 10%, दैट विल बी 1,64,000। अब इसको मैंने उठाया और जल्दी से लिख दिया यहां पर, ठीक है जी? माइनस कर देते हैं, कितना आएगा? 3,0,6,7,3,2,6। तो ये आ गया 6,36,000 का सुपर प्रॉफिट। अब सुपर प्रॉफिट को लिख दो यहां पे 6,36,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। तो इसको सॉल्व कर देते हैं, जल्दी से सॉल्व करके बता देता हूं मैं क्या आ रहा है। 6,36,000 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, दैट विल बी 15,90,000 रुपीज का सिंबल लगाना मत भूलिएगा। 15,90,000 आ गई हमारी गुडविल। देखो जी, कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है, कुछ भी है तो बताइए। सिंपल सा कंसेप्ट था। दोबारा देखना, बिजनेस ने कमाए कितने? ऑन एन एवरेज 8 लाख। बिजनेस कहता है एसेट की वैल्यू 22 लाख और लायबिलिटी की 5,60,000 और 10% का हमारा नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है या नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। एंड क्वेश्चन कहता है गुडविल निकालो, तो हमने निकाल दी। मैंने कहा सुपर प्रॉफिट दिया नहीं, पहले सुपर निकालो, एवरेज माइनस नॉर्मल। एवरेज क्वेश्चन ने दे दिया तो नॉर्मल निकालना पड़ा, नॉर्मल हमने निकाल के दिखाया। 22 लाख में से 5,60,000 को माइनस करा, जो कैपिटल एम्प्लॉयड आई 10% लेकर हमने क्या निकाल दिया? नॉर्मल। और जल्दी से हमने वैल्यूज पुट कर करके सॉल्व कर दिया। सिंपल सा क्वेश्चन था, 3 नंबर का क्वेश्चन है ऐसा। बढ़े आगे,
अगले क्वेश्चन पे आ गया हूं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करो। बढ़े आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं जी आगे। क्वेश्चन ने क्या कहा, एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ फर्म इज 36,000 पर ईयर, यानी कि ऑन एन एवरेज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 36,000 रुपए कमाएंगे, ठीक है जी। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस बाय द फर्म इज 2 लाख, ठीक है जी। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर द फ्रॉम कैपिटल एम्प्लॉयड इन्वेस्टेड इज 10%, ठीक है जी। रेम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000, ठीक है जी। कैलकुलेट करो गुडविल, 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है जी। कुछ भी नहीं है, पहले जैसे ही क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा पॉइंट अलग है रेम्यूनरेशन का। अरे भाई रेम्यूनरेशन देनी है हमें, तो रेम्यूनरेशन क्या हो गया, एक खर्चा। इस खर्चे को हमें प्रॉफिट से हटाना चाहिए, नहीं हटाना चाहिए, हटाना चाहिए। तो बस ये चीज का ध्यान रखना है, सिंपल सा फट्टू सा क्वेश्चन है, जल्दी से लिखते हैं। गुडविल का फॉर्मूला क्या, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमें नहीं दिया, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें 36,000 कह रहा है क्वेश्चन, लेकिन 6,000 रुपए की रेम्यूनरेशन है, तो मैंने कहा माइनस कर देंगे। क्वेश्चन ने कहा ना रेम्यूनरेशन ऑफ पार्टनर्स, तो सभी पार्टनर्स की कलेक्टिवली दे दी हमें कितनी रेम्यूनरेशन है, 6,000 रुपए। तो मैंने 6,000 को माइनस कर दिया, हमारा क्या आ गया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, 2 लाख इंटू NRR कितना है, 10%। तो जल्दी से हम सॉल्व कर देते हैं, सेकंड्स का क्वेश्चन है भाई। 30,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 10,000। इस 10,000 को इधर ले आया मैं, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 2 ईयर परचेज। तो आ गया मेरा आंसर फटाफट से 20,000 रुपए। देखा कितना फालतू सा क्वेश्चन था। ऐसे पट्टू पट्टू क्वेश्चन आ सकते हैं आपके, तो अच्छे से प्रेजेंटेबल वे में करना है। विद इन फ्यू मिनट्स, विद इन 2-3 मिनट्स आपका आंसर आ जाएगा, बट प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होगी तो मार्क्स कट हो जाएंगे। आई होप यहां तक क्लियर है। बढ़ते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन पर। मैं साइड हो गया हूं, अरे साइड हो गया हूं, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लो या वीडियो को पॉज करो और स्टार्ट करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो अब देखो, अब क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल अप हो गया। क्वेश्चन ने क्या कहा, अ पार्टनरशिप फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स, और वो प्रॉफिट कितने हैं, 17, 20 एंड 23, 3 साल के हमें पिछले प्रॉफिट दे दिए, ठीक है जी। कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज बीन 80,000। कितना पैसा लगा हुआ है, 80,000 पैसा लगा हुआ है। हैविंग रिगार्ड टू द रिस्क इन्वॉल्व 15% इज कंसिडर्ड टू बी फेयर रिटर्न ऑन कैपिटल। जितना रिस्क है चीजें हैं, 15% एक रिटर्न माना जाता है। देख रहे हो, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा लैंग्वेज बदल के दे रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। अरे जो हम रिस्क उठा रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, उसके लिए 15% का रिटर्न माना जाता है, नहीं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैलकुलेट करो गुडविल ऑन द बेस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड 3 इयर्स, ठीक है जी। वही राम कहानी दे रखी है, वही सारी चीजें हैं, बिल्कुल सेम जो अभी हमने 2 क्वेश्चन करे, बस आपको 1-2 कैलकुलेशन, 1-2 एफर्ट ज्यादा डालने। हमारा फॉर्मूला क्या है, जल्दी से, गुडविल इक्वल टू, बोलो जी, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट दिया नहीं, निकाल देते हैं। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट दिया, वो भी नहीं दिया जी भैया, वो भी निकाल देते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज तो हम निकालनी सीख चुके हैं पुरानी क्लासेस में। इन तीनों को क्या करेंगे, प्लस 17 प्लस 20 प्लस 23, 17,000 प्लस 20,000 प्लस 23,000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जो कि कितने हैं, 3। तो आंसर आ गया हमारा 20,000, हो गया जी। और क्या चाहिए हमें, नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन ने दिया क्या सीधा, ना जी, क्वेश्चन ने लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड दे दी 80 और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया 15%। तो मैंने कहा नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला पता है मुझे, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन में 100। 80,000 का 15 अपॉन 100 दैट विल बी 12,000। अच्छा, 15% कैसे निकलता है, शॉर्टकट ध्यान देना। अगर किसी बच्चे को गणित नहीं आती अच्छे से तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 80,000 का 10%, 15% निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले 10% निकालेंगे। तो 10% कितना, 1 0 हट जाती है, तो कितना आया, 8,000। अब निकालेंगे 5%, क्योंकि 15 चाहिए, तो 10 + 5, तो 5% कैसे निकाले, इसका कर दो आधा, 8 का आधा कितना, 4, और 15 हो गया, 8 + 4 12। इस तरह से आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकते हो बिना पेन उठाए।
पहले निकालो 10%, फिर निकालो 5%, दोनों को कर दो प्लस, आ गया 15%। सिंपल था। बढ़ते हैं आगे, कैलकुलेशन पार्ट है ये, ठीक है, इसका कोई काम नहीं है वैसे। अब जल्दी से वैल्यूज पुट करते हैं। तो मैंने कहा एवरेज प्रॉफिट कितना 20, नॉर्मल कितना 12, सुपर कितना 8000। सुपर प्रॉफिट को उठाएंगे, यहां लिखेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने थे, 2 थे, ₹16,000। 2 ईयर परचेज ही था ना हमारा, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, हाँ 2 ईयर परचेज दे रखा है, ठीक है। तो बस हो गया क्वेश्चन, था कुछ इसमें, सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं आएगा, ऐसा प्यारा सा क्वेश्चन आएगा, बस लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना, समझना और ट्राई करना। बढ़े आगे जल्दी से, आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हम। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को पॉज करो और स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। तो करें आप आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। 1 अप्रैल 2023 को एक एग्जिस्टिंग फर्म है जिसके पास एसेट्स हैं कितने, 75,000, हैड एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, ठीक है, कैश इंक्लूडेड है। अरे इंक्लूडेड ही चाहिए हमें, कुछ अलग नहीं चाहिए। क्रेडिटर कितने 5,000 है उस डेट पर। द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ 10,000 while the partners capital account showed a balance of 60,000, ठीक है भाई। if the normal rate of return is 20% and the goodwill of the firm is valued at 24,000 at 4 year purchase of super profit, find the average profit per year of the existing firm, ठीक है जी। इस क्वेश्चन में आपसे गुडविल नहीं मांगी, क्वेश्चन ने क्या मांगा, एवरेज प्रॉफिट मांग रहा है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे क्वेश्चन सीखा है वैसे ही करेंगे, कुछ अकल नहीं दौड़ानी, तो वैसे ही चलते हैं अपन बहुत आराम आराम से। मैंने आपको क्या कहा, जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो सबसे पहले लिखो फॉर्मूला। तो यहां पर गुडविल का कौन सा फॉर्मूला लग रहा है मुझे बताओ जल्दी से। गुडविल का फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। मैंने कहा क्या मुझे गुडविल दी, हाँ दे दी। गुडविल कितनी दी, 24,000। क्वेश्चन ने कहा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000 एट 4 ईयर परचेज, मुझे नंबर ऑफ ईयर परचेज भी दे दिया 4। सुपर प्रॉफिट दिया नहीं, 2 चीजें पता है, तीसरी नहीं पता, निकाल देते हैं। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू 24,000 अपॉन में 4, जो कि आगे हमारा कितना 6,000। अब आगे मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं अगली चीज पे बढ़ा। मेरे पास आ गया सुपर प्रॉफिट, ऐसा 1 मार्कर भी आ सकता है, 3 मार्कर भी। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बालक कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे आप बस सॉल्व करते जाओ, अपने आप आंसर आएगा, तुम्हें टेंशन नहीं लेनी। आपका सुपर प्रॉफिट आ गया, अब अगला फॉर्मूला लगा दो सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट हमने मेहनत करके निकाला 6, एवरेज तो मेरे को निकालना ही है। अब नॉर्मल प्रॉफिट मुझे पता होना चाहिए, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय एनआरआर अपॉन में 100। तो मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, तो क्वेश्चन ने मुझे डायरेक्टली कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दी, और यहां पे जो जानकारी दी है ना, मैं दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। तो एक बार मैं आपको दोनों से करके दिखाता हूं। एक हमने फॉर्मूला क्या सीखा, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो मैंने कहा टोटल एसेट्स कितने दिए 75,000। सर ये 5,000 का नहीं होगा कुछ, ये जो हमारे कैश के 5,000 है भाई, नहीं होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो समझो। क्वेश्चन कहता एग्जिस्टिंग फर्म के पास एसेट्स है 75,000 के, इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000। अरे मुझे चाहिए ही टोटल एसेट, तो इंक्लूडेड है वो तो अच्छी बात है, एक्सक्लूडेड होता तो मैं इसको प्लस करता, अलग से कंसिडर करता, बट ये इंक्लूडेड है तो मेरे लिए कोई कंफ्यूज करने के लिए लिख दी लाइन, खामा लिख दी, इसका कोई काम नहीं है। ये इतनी लाइन का इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000, इसका कोई पर्पस नहीं है, फालतू में लिख रखा है। तो मैंने कहा टोटल एसेट्स कितने 75, क्रेडिटर्स कितने 5, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल देता हूं जल्दी से। 75,000 माइनस 5,000 कितना आ गया 70,000। अच्छा इसके अलावा और क्या तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का, मालिकों का सारा पैसा जोड़ दो, कैपिटल का, करंट का, रिजर्व का। तो मैंने क्या कहा, मुझे कैपिटल दे तो दी कितनी 60, और रिजर्व भी दे रखे मुझे, रिजर्व्स कितने 10। तो मैंने कहा इन दोनों को प्लस कर दो, तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स, तो कैपिटल कितनी है 60, रिजर्व्स कितने हैं 10। अब भी आंसर कितना आया 70,000। तो इस क्वेश्चन में आप कौन सी भी मेथड को यूज कर सकते थे, हो गया काम। अब जल्दी से वैल्यू पुट कर देता हूं मैं। तो मैंने कहा 70,000 की कैपिटल एम्प्लॉयड है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना था भाई, वो था 20%। तो मैंने यहां लिखा इंटू 20%, सॉल्व करा तो ये आ गया 14,000। इसको उठाया यहां लिखा, और मेरा एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना
₹74,000 हो गया। था कुछ ऐसे आपके बेसिक से प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे गुडविल से, तो इन चीजों को अच्छे से करना है, समझना है। 3-4 नंबर आपके फ्री के हैं ये, और ये बड़ी जल्दी होगा क्वेश्चन सॉल्व। ये नहीं कि आपके बाकी क्वेश्चन की तरह लंबा लंबा समय ले रहे हैं ना, जल्दी हो जाएगा, विद इन फ्यू मिनट्स आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा विद प्रॉपर प्रेजेंटेशन। तो इस चीज का ध्यान रखना, रुपीज लगाना मत भूलिएगा, मार्क्स कटते हैं इसके। आई होप यहां तक आपको अच्छे से चीजें समझ आ गई हैं गुडविल की। तो अब जो हमारी अगली क्लास होने वाली है उसके अंदर हम करेंगे अपना लास्ट मेथड, जो कि कैपिटलाइजेशन मेथड, जिसके अंदर 2 मेथड्स आते हैं, और गुडविल चैप्टर को करेंगे हम वाइंड अप। तो अगर आपकी अभी तक कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी है, या कोई चैप्टर को आप चाहते हो मैं जल्दी से पहले करा दूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी से, बाय बाय, जय हिंद।